हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं ये रीडिंग और हमने लिए हैं यहाँ पे 2 टारो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टारो से, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिल रही है। सारे कार्ड स्ट्रेट है। ओके, सो लेट्स सी कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, तो पहला ही कार्ड जो हमें मिला है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। और अगर हम करते इसको क्लैरिफाई कि क्यों आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे, तो बेसिकली बात आ गई है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो हमें क्या जानने को मिलता है भाई, बेसिकली इनकी जो सुबह की शुरुआत है वो काफ़ी सही हो गई है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून को जो हम कहते हैं कि व्हील जो है वो घूमता रहता है, मतलब किस्मत इनके साथ साथ चल रही है या फिर किस्मत आज इनको सपोर्ट कर रही है। आई थिंक जो कुछ इन्होंने आज सुबह से ख्वाहिश की है वो अपनी आप पूरी हो जा रही है, या फिर एक ऐसी दिशा इनको मिल रही है कि भाई चीज़ें जो है वो हो ही रही है। ठीक है, मतलब कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि जो उनको लग रहा था कि अगर ये थोड़ा सा भी हो जाए मेरे ज़िंदगी में तो मज़ा आ जाए, वो चीज़ें यहाँ पे हो रही है। क्लैरिफिकेशन के लिए जो हमने कार्ड लिया था वो है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे इनकी रोमांटिक फीलिंग एक्सप्रेशन का यहाँ पे हमें मूवमेंट दिखता है। अगर इन्होंने कोई ख्वाहिश की थी कि भी मुझे एक मौका मिल जाए एंड कहीं ना कहीं मुझे वो खुशियाँ मिल जाए जो कि अब तक कहीं पे दबी हुई थी, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अगर आपसे बात करने के लिए थोड़ा सा भी झिझक रहे थे तो खुद ब खुद कोई ऐसा सोल्यूशन निकल के आएगा कि इनके मन से वो डर या तो निकल जाएगा या फिर हालात ही ऐसे बन जाएंगे कि वो अपने आप ही खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि जो व्हील है वो अभी इनको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है अभी। रन करते हैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई। देखो, ये आ गया है द हाई प्रीस्टेस। ओके, अब हाई प्रीस्टेस की एनर्जी अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ़ होती है, जहाँ पे इंसान जो है बेसिकली समय लेता है अपने आप के लिए। और अगर इनकी कोई इमेज बनी है ना आपके सामने, वो इस इमेज को वैसे ही रख रहे हैं एंड इसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि भाई मैं शांत हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ और आप भी मेरी बातों को तवज्जो दे सकते हैं। एकदम शांति से हम माहौल को बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे इनकी तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आ रहा है कि भाई किसी भी बात से वो खफा नहीं है। ठीक है, ये एक अच्छी बात। अगर हम करते हैं क्लैरिफाई तो ये आ गई है द हाई प्रीस्टेस। दोनों तरफ दी हाई प्रीस्टेस आ गई है, काफ़ी बढ़िया। देखो, इनके मन में ना, मतलब हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा मलाल नहीं है। ये पर्सन बिल्कुल भी, मतलब हम कहते हैं ना कि एक रिफ्लेक्शन की तरह है। अगर आप पानी में या फिर चंद्रमा में देखते हैं या फिर आईने में देखते हैं, तो बिल्कुल जो आपको दिखता है वही चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। मतलब चाहे तो आप इनकी आंखों में झांक के देखो, चाहे तो आप इनसे सवाल पूछो, आपको बिल्कुल वही जवाब मिलेंगे जो आपने इनसे एक्सपेक्ट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कहना है कि भाई मेरा मन तो बहुत साफ है, मेरे मन में कोई भी ऐसे इश्यूज़ नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी स्ट्रेट। ठीक है, तो ये कोई भी बात घुमा फिरा के नहीं कर रहे हैं और जो इनका पहले का स्टैंड था आज भी वही है। तो इनके आई थिंक ख्यालों में कोई बदलाव नहीं आए हैं, उल्टा हमें ये शांत और बहुत ही सब्टल दिख रहा है कि जो भी इनको लग रहा है ना डायरेक्टली आपको बोल देते हैं, तो मन में कोई भी चीज़ नहीं रखते। एक अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है। थर्ड अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे ठहरो से, चलो देखो क्या कार्ड आ रहा है। ये आ गया है द चैरियट। ठीक है, सो चैरियट इज़ हियर एंड अगर हम इसकी बात करते हैं कैंसर साइन की, देखो ये व्यक्ति ना कुछ बातों को लेके अपने मत बना रहा है एंड समय आने पे ना उनको इस्तेमाल भी कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं तो अपने मन का राजा हूँ, जैसा मेरा मन चाहेगा वैसे मैं करूँगा, लेकिन हर बार ये कर नहीं पाते। अब जो कार्ड आ गया है वो पहला कार्ड था व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जैसा मतलब इनको लग रहा था ना, वैसे ही किस्मत इनको सपोर्ट कर रही है। तो बात यहाँ पे आ रही है कि
ये कह रहा है कि भाई अगर मुझे आप तक पहुंचना हो तो अभी कोई मुझे रोक नहीं सकता। एंड जो भी आपको लग रहा था कि रुकावटें हैं वो भी अब धीरे धीरे दूर हो रही है। हालांकि ये जो एनर्जी है वो दिन भर या उसके बावजूद कुछ दिनों तक रह सकती है। तब आप दोनों को इस एनर्जी के साथ डील करना होगा, ठीक है। साथ में अगर हम देखते हैं इसको क्लैरिफिकेशन, तो 2 कार्ड्स हमें मिले हैं एंड वो जो 2 कार्ड्स हैं हम स्ट्रेट ही कार्ड्स लेंगे। देखो यहाँ पे हैं दी हर्मिट एंड 9 ऑफ कप्स, ठीक है। ये 2 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। अगर हम बात करते हैं द हर्मिट की, तो हर्मिट का मतलब है यहाँ पे वर्गो, कन्या राशि, एंड यहाँ पे हैं 9 ऑफ कप्स। देखो इनका जो कहने का मतलब है वो ये है कि भाई एक तो सही मायने में वो आगे बढ़ रहे हैं और एक सही दिशा इनको मिल रही है। अगर आपको लग रहा था कि भी किसी कारण से आप दोनों के रिश्ते में दरार आ रही थी एंड में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे थे, या फिर हम कहते हैं ना कि ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं, वो कुछ हो रहा था, तो अभी ये बिल्कुल उसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ पे ये बस वही बात कर सके जो कि आपके रिश्ते को संवार सके, ठीक है। हमने इसके पहले जो एनर्जी देखी द हाई प्रिस्टेस, तो ये पर्सन एकदम से शांत हो गया है, या फिर कब बात करनी है, कैसी बात करनी है, ये एनर्जी को अभी ये महसूस कर रहा है। तो किसी भी एंगल से ये आपको हर्ट नहीं करने वाला बोल के। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 9 ऑफ कप्स। तो इसकी इच्छाएं अभी काफ़ी मैटर करती है। तो अगर इसका कहना है कि भाई आपसे जुड़ के तो मुझे समाधान मिलता है, जितना मैं आपसे जुड़ता हूँ उतना ही खुश महसूस करता हूँ, तो उससे बड़ी बात यहाँ पे क्या ही हो सकती है। तो अभी अगर इनके ख्यालों से और ये अगर अपनी जज्बातों से आपसे जुड़ते हैं एंड सब इनको बढ़िया लगता है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी ख्वाहिशें धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। और इसके लिए यहाँ पे इनको द हर्मिट यानी कि भाई सही रास्ता, सही मार्गदर्शन, ये भी काफ़ी उपयुक्त है। तो हम कह सकते कि इनका जो सोचने का तरीका है थोड़ा बदल गया है, जो शायद अब से पहले था, यानी उनके लिए कारगर साबित हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये पहले ऐसे नहीं थे, बट मान लो कि काम के चक्कर में या फिर गुस्से में इन्होंने वो जज्बात बदल दिए थे, अब वापस से वो वहाँ पे आ रहे हैं। एक और कार्ड देखते हैं हम यहाँ पे, 1-2 कार्ड। देखो यहाँ पे जो कार्ड्स में मिल रहे हैं, ठीक है, हम बस एक ही कार्ड लेंगे। ये आ गया है किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस का ये कार्ड। एंड इसको अगर हम करते हैं क्लैरिफाई, तो देखते हैं कि कार्ड हमें क्या मिलते हैं। चलो, कार्ड हमें जो मिला है यहाँ पे रिवर्स मोड में वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं आ गया है, तो हम इसे ऐसे ही लेंगे। देखो किंग ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, तो व्हील ऑफ फॉर्चून सबसे पहले ही आ गया था और अब एंड में एज ए क्लैरिफिकेशन के तौर पे आ चुका है, लेकिन रिवर्स में, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब? देखो बेसिक ये है ना कि ये कह रहे हैं कि अब मुझे ना अपने जज्बातों को कंट्रोल करना होगा, या फिर कब कैसी कौन सी बात करनी है। ये नहीं कि मेरा मन किया तो मैंने बोल दिया और ये नहीं सोचा कि उसका परिणाम क्या होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून जो रिवर्स है, इसका मतलब ये है किस्मत जो है ना वो कभी भी बदल सकती है, वो हमें बोल के नहीं बदलती। तो इसके पहले कि सभी चीज़ें बदल जाए, मैं अगर अपने जज्बातों को सही तरीके से हैंडल करता हूँ और आपके सामने वो सच्चाई दिल की रखता हूँ जिससे कि आप वाकिफ़ हो, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे आई थिंक एक पर्सन खुद को कह रहा है कि भाई मुझे एक मौका मिला और किसी भी हालत में मुझे ये मौका गंवाना नहीं है, किस्मत तो मेरा साथ दे ही रही है। तो इसके पहले कि किस्मत बदले, क्यों ना मैं हालात का मायना लूँ और हालात को समझूँ, ज़रूरत पड़े तो हालात को बदलूँ। तो यहाँ पे ये उनकी तरफ से कोशिशें आ रही है। अगर हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ओरेकल से हमें यहाँ पे क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड है वो है डिसएग्रीमेंट, किसी किसी बात को लेके, या फिर हम कह सकते कि जो इनकी पहले की सोच थी वो उसी के साथ डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई जब मैं गुस्से में था या फिर जब मैंने आपकी बात नहीं सुनी तो क्या हुआ, तो अगर मैं ऐसा बना तो मुझे ही उन तकलीफ़ों से जूझना पड़ेगा। तो फिलहाल इस चीज़ से वो डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं। सेकंड जो है वो है वुंडेड। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई क्या उन्होंने इस चीज़ से कोई सबक लिया है, तो जवाब आ रहा है कि हाँ, इस पर्सन ने उसे सबक लिया है कि भाई जब मैं खुद के खिलाफ ही जाता हूँ या फिर अपने प्यार के खिलाफ जाता हूँ तो मुझे ही ज़ख्म मिलते हैं और वो ज़ख्म जल्दी भरते भी नहीं हैं। तो एक रीडिंग यहाँ पे उनके लिए आ गया है। थर्ड जो कार्ड है वो है इंटेंस। जो इनकी सोच है ना वो काफ़ी इंटेंस हो गई है, मतलब काफ़ी पावरफुल हो गई है, ठीक है। जो आपको लग रहा था कि नहीं ये दिल से नहीं बोलते,
तो ऐसा नहीं है, ये पर्सन दिल से भी सोचते हैं। एंड एक फाइनल कार्ड अगर हम चुनते हैं, देखो ये आ गया है एंग्शियस। किसी किसी बात को लेके एंग्शियस होते हैं, मतलब भाई अभी दोबारा से आप दोनों के बीच सेपरेशन ना आ जाए, या फिर दोबारा से ऐसी घड़ी ना आ जाए कि आप दोनों को ना मतलब दरार का सामना करना पड़े या फिर कोई चुभन सी महसूस हो। ठीक है, और इसी को लेके पर्सन थोड़ा सा हमें एंग्शियस दिख रहा है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।